हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए जो पेपर फर्स्ट और जो सेकंड है उसके लिए। अब की बार आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है, तो आपके लिए ये भी एक अच्छी बात है कि अब की बार ज़्यादा पेपर्स नहीं बनेंगे। और ऑफलाइन में ये रहता है कि मटेरियल जो है ना, बहुत मतलब काफ़ी कुछ है जो बुक से मिल जाता है आपको। तो अगर मैं हिस्ट्री के पेपर 2 की बात करता हूँ, तो जैसे मैंने तैयारी करी थी, तो कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ी थी उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ताकि जो भी न्यू एस्पायरेंट है पीएचडी एडमिशन्स के लिए भी, अब की बार से क्या हो गया कि न्यू रूल आया है, तो उसमें जो पीएचडी एडमिशन के लिए वे भी नेट कंपलसरी कर दिया है, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे जो राइटर्स के रहते हैं, राइटर के नाम उचित मिलान कीजिए, या काफी पुस्तकें भी रहती हैं, है ना, कि ये पुस्तक जो है किससे संबंधित है। ऋग्वेद, अर्थवेद, जो भी जो वेद हैं, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप मैं जैसे जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, प्राचीन भारत, ठीक है, तो आप इसको रिकमेंडेशन कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा। इसमें काफी कुछ मटेरियल दिया हुआ है, जो आप अगर यूजीसी नेट के पुराने पेपर उठा के देखोगे, तो वो मटेरियल जो जैसे कि अलग अलग पब्लिकेशंस की पुस्तकें आती हैं, उसमें जहां आपको मिल जाएगा। वो जो ओल्ड एनसीईआरटी की मैंने एक चीज ये देखी कि वो जो चीजें हैं, दृष्टि आईएएस वाली या दृष्टि यूजीसी नेट ने भी अब निकाल दी है। पहले दृष्टि आईएएस की बुक आती थी हिस्ट्री की, अब यूजीसी नेट की और जेआरएफ के लिए भी उसने निकाली है। तो वो जो जितना भी उसके अंदर मटेरियल है, वो थोड़ा सा टफ आपके लिए पड़ेगा, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में प्राचीन भारत का इतिहास है, ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 11 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, ये मैंने पढ़ी थी, ठीक है, और मुझे बहुत सहायता मिली थी इसमें। दूसरी है मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये भी क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक है, ओल्ड एनसीईआरटी, बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए ये। तो ठीक है, अगर ये पुस्तकें आपके पास नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि ये मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको जरूरत है ये पढ़ने की, तो कमेंट में जरूर बताना मुझे, ताकि इसकी एक सीरीज लेके आएंगे। और ओल्ड एनसीईआरटी 11th की जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो प्राचीन भारत का इतिहास है और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये दोनों पुस्तकें ज्यादा मोटी भी नहीं है, ये 10 दिन में पूरी हो जाएंगी, 10 से 15 दिन पकड़ो दोनों पुस्तकों के लिए, एक एक सप्ताह में हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये दोनों पुस्तकें आप जरूर पढ़ें। उसके बाद क्या है, जो कक्षा 12 की एनसीईआरटी की अभी जो बुक है, अब की बार तो शायद सिलेबस चेंज हो गया, तो बहुत कम मटेरियल बचा है, लेकिन जो इससे पहले वाली जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, वो कक्षा 12 की जो है उसके 3 पार्ट है। भाग 1, भाग 1 में जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, ठीक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, ये पुस्तकें हैं। ये तीनों आप पढ़ोगे तो आपका, मैं मानता हूं कि ओल्ड एनसीईआरटी आपका, ये लगा लो कि 10 क्वेश्चन आपके मिलेंगे ही मिलेंगे ओल्ड एनसीईआरटी से, जो उचित मिलान कीजिए। और डायरेक्ट भी जो स्टेटमेंट दी रहती है कि ये शब्द किसने कहे थे, है ना, जैसे कि बलबन ने एक वक्तव्य आया था कि जब भी मैं कोई किसी नीच जाति के लोग को देखता हूं, तो मेरा मन करता है कि मैं म्यान से तलवार निकालूं और उसका वध कर दूं। ये शब्द, ये डायरेक्ट ओल्ड एनसीईआरटी में आपको एज इट इज मिल जाएंगे, आपको किसी भी पैराग्राफ में, तो ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी में बनते हैं। और उसके बाद आपको एनसीईआरटी जो है
जो अभी नई वाली जो चल रही थी, अभी जो नई लॉन्च हुई है, अब की बार सिलेबस चेंज हुआ, वो वाली नहीं, इससे जो पुरानी है, ठीक है, 22-23 तक की जो है वो आप पढ़ोगे। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। ये ज्यादा मोटी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको ये रीड करवाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, ऑफिस से ही थोड़ा बिजी रहते हैं, 5:30 बजे ऑफिस से छुटते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम निकाल पाते हैं। इसलिए मैंने जो हमारी जो सीरीज है वो चला रखी है, केसी श्रीवास्तव जी की प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, उसके कुछ टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, 3rd चैप्टर अभी हमारा उसमें चालू है। ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको कुछ विषय मिल जाएंगे और यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर, जो भी पुराने पेपर जो है वो भी मैं अभी शुरू करने वाला हूं। तो अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 या पीएचडी एडमिशन या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कौन से विषय पे हम अभी वीडियो बनाएं। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी हो गया, क्लास जो कक्षा 11 है उसकी पुस्तकें हो गई, और जो एनसीईआरटी की अभी की जो नई बुक्स हैं वो क्लास 12th की, क्लास 11th है, उसमें मोस्टली जो है ना कौन से विषय है, विश्व इतिहास के विषय है, तो यूजीसी नेट में वो सिलेबस में है नहीं हमारे, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी वो हमारे काम की नहीं है। तो ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास है, ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो वाली। ठीक है, और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो अभी एनसीईआरटी 22-23 तक जो थी वो हमें पढ़नी है। काफी कुछ इसमें से कम आपको 20% आपको इसमें फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर आपको और भी डिटेल में जाना है तो प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक है ये, इस पे हम टॉपिक वाइज तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये पुस्तक बहुत ही यूजफुल है। मैं तो बोलूंगा कि अगर ये जिसने पढ़ ली तो आपका 50% काम हो गया। ओल्ड एनसीईआरटी में आप कुछ नहीं छोड़ोगे, प्राचीन भारत का इतिहास है, अगर उसमें 25-30 क्वेश्चन भी आ जाए नहीं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसमें से। आपने अगर एनसीईआरटी कर ली और केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक जो है वो भी सिर्फ आपने डीपली कर ली तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास के लिए हरिश्चंद्र वर्मा, ये पुस्तकें मेरे पास अवेलेबल है। हरिश्चंद्र वर्मा की दोनों पुस्तकें हैं मेरे पास। अभी दूसरी जो भाग 1 है वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो शायद ऑफिस में ही है, वहां पे थोड़ा स्टडी करता हूं बैठ के, तो वहां पे रखी हुई है। वो भाग 2 जो है मेरे पास अवेलेबल है, मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 2, हरिश्चंद्र वर्मा जी की पुस्तक है, 1540 से 1761 तक। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो, बहुत साधारण भाषा में ये लिखी गई पुस्तकें हैं। उसके बाद अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास की बात करोगे तो प्लासी से विभाजन तक, प्लासी से विभाजन तक शेखर बंदोपाध्याय जी की पुस्तक है, ये मैंने पढ़ी थी। ठीक है, ये भी कहानी टाइप में लिखी गई है पुस्तक है ये। ठीक है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। और मेरे पास स्पेक्ट्रम भी है, आधुनिक भारत का इतिहास है उसके लिए स्पेक्ट्रम भी है, इसमें भी काफी कुछ तथ्य है, जैसे कांग्रेस के से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में वो पूछे जाते हैं। तो ये आप आराम से इसको स्टडी करोगे तो आपका आराम से जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और आपकी जो लास्ट यूनिट है 10th यूनिट 10वीं यूनिट है, इतिहास लेखन अवधारणा एवं शोध पद्धति जो है वो मेरे पास हरीश प्रकाशन की एक पुस्तक है। यूजीसी का सिलेबस जो है ना उसके अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है, इसमें काफी कुछ दिया गया है। और एमए की जो पुस्तकें हैं वो भी हैं, तो इसमें लेकिन ये भी पुस्तक छोटी सी है, लेकिन बहुत ही छोटी सी है, आप इसको 10 दिन में रीड कर दोगे पूरा पेज बाय पेज। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए इसका भी हम डेली जो है एक सीरीज चला देंगे और इसको हम तैयारी करेंगे। तो सुबह अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो सुबह 4 से 5 हम लाइव आएंगे, और लाइव आके हम 4 बजे उठ सकते हैं, 4 से 7 बजे तक हम इसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओल्ड पेपर्स।
ठीक है, इनको मैं साइड करता हूं। ओल्ड पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ निकालना है तो ओल्ड पेपर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओल्ड पेपर की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने ओल्ड पेपर जितने भी थे मैं मॉक दे रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, सारे जो पेपर्स थे ना ओल्ड पेपर 2012 से 2020 तक सारे पेपर मैंने नोट डाउन कर दिए थे। मैंने क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन भी लिखे और आंसर लिखे मैंने, ठीक है, और उनकी मैं प्रैक्टिस करता रहा। एग्जाम में गया तो कोई ज्यादा तकलीफ हुई नहीं मुझे, क्योंकि 30% मैं ये बात लिख के दे रहा हूं कि 30% आपका ये जो ओल्ड पेपर्स हैं ये आपका कवर करेंगे ही करेंगे। इससे आपको क्या मिल रहा कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है और पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो जब तक आप ओल्ड पेपर नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मैंने देखो दूसरी नोटबुक भी है, उसमें मैंने 2002 से 2010 तक भी जो पेपर है वो भी लिखे हैं। उसके बाद 2012 से ये इस नोटबुक में मैंने पूरे देखो क्वेश्चन पेपर जितने भी थे ना वो मैंने सारे लिखे हैं, सारे, ठीक है। तो ओल्ड पेपर तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। वो बुकों में आप थोड़ा बहुत आप जैसे कि अगर आप टाइम कम है अभी तो उसमें आप इतना ज्यादा वो नहीं करोगे। आप 11th ओल्ड एनसीईआरटी और जो 12th की न्यू एनसीईआरटी है वो पढ़ोगे। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, काफी क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। और इतिहास, और अगर प्राचीन भारत का इतिहास करना है आपको तो फिर आप जो है ना मेरे साथ जुड़ जाइए और कमेंट को बॉक्स में जरूर बताना, आप लाइव कब रह सकते हैं। उसके बाद हम उसे कंटिन्यू तैयारी कर देंगे, 50 दिन में हम पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो रिकवर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे नेट क्लियर करने के लिए बस यही मेरी स्टडी थी। ज्यादा पुस्तकें मैं पढ़ भी नहीं पाया था, लेकिन मैंने ओल्ड एनसीईआरटी और पुस्तक थी वो, और जो केसी श्रीवास्तव जी की प्राचीन काल का भारत का इतिहास है वो, और ओल्ड पेपर्स 12 से 13 साल के ओल्ड पेपर मैंने डायरेक्ट लिखे थे और उनको ही मैं रिवाइज कर रहा था। तो मुझे समझ में आ गया था कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। ये आप करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। इसमें आपको नेट जेआरएफ आपका कोई रोक नहीं सकता है, ओके। उसके बाद फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। तो फर्स्ट पेपर में तो जो तैयारी कर रहा है उसको तो पता ही होगा कि ये देखो यूजीसी नेट शिक्षण एवं शोध अभियोक्ता केवीएस मदान जी की पुस्तक है। केवीएस मदान जी की जो पुस्तक है 100% फर्स्ट पेपर में आपको कुछ भी करना ही नहीं है। अगर आपने ये पुस्तक ले ली तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। और ओल्ड पेपर्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे, तो 6-7 साल की इसमें पेपर ओल्ड पेपर मिल जाते हैं, वो करोगे आप। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डाटा अपडेट कर लेना, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज वगैरह या कॉलेज रैंक है शिक्षण के ऊपर कुछ नया, जैसे एजुसेट वगैरह ये चलता है, ठीक है, एनईपी 2020 है, वो आप करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। एक दूसरी पुस्तक भी मैंने ली थी, ये थी जो प्रतियोगिता साहित्य, प्रतियोगिता साहित्य जो है, ठीक है, ये था प्रतियोगिता साहित्य, दिल्ली का प्रकाशन है, ये मैंने ली थी। इसका ये फायदा हुआ मुझे कि जो रीजनिंग और मैथ वाला जो पोर्शन था ना वो मुझे इस पुस्तक में से एज इट इज मिल गया था, मतलब क्वेश्चन भी चेंज नहीं थे। तो ये पुस्तक भी आप ले सकते हैं, काफी हेल्पफुल है आपके लिए। लेकिन केवीएस मदान जी की जो पुस्तक है उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। उसके सामने तो सब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवीएस मदान अगर आपने फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ लिया तो। और लेकिन आप अगर अपना सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें ये आराम से हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट पेपर तो इजीली निकल जाता है। तो आप अपने पेपर की तैयारी इस हिसाब से कर सकते हैं और सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं और लगातार अगर अब की बार इसकी तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें, कमेंट करके बताना। तो आज का वीडियो यहीं तक, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों की सहायता कर सकूं। धन्यवाद।